हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को बहुत दिनों से वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैं आप लोगों को अब से कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो है एक अच्छे जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। यदि इन पाँचों में से किसी की कमी हो जाए तो वह एक अच्छे जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं में जो है एक स्वास्थ्य जो है, और स्वास्थ्य में जो कोरोना है, तो कोरोना जो है 2019 के लास्ट से ही अब तक जो है हम लोगों को चुनौती पे चुनौती देते जा रही है और यह पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। और कोरोना का जो हाल फिलहाल में जो फोर्थ वेव आया है, ये पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। इवन यह इंडिया में भी ये दस्तक दे चुका है। इंडिया के कई स्टेट्स में जो है इसके केस मिले हैं। खैर, इंडिया जो है इससे निपटने के लिए तैयार है और बहुत ही अच्छे तरीके से वह तैयारी कर रही है। इसमें जो है हम लोग का जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इन लोगों का बहुत ही बड़ा प्रयास है। इन्हीं के प्रयासों की वजह से जो है हम लोगों ने नेजल वैक्सीन को पाया है। तो आज के वीडियो हम लोग जो है नेजल वैक्सीन को देखेंगे और कोरोना का जो फोर्थ वेव जो आया है, जिसका जो कारण है वह BF.7 वेरिएंट है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेजल वैक्सीन जो है वह एक्चुअली है तो क्या है। आखिर तो वैक्सीन तो है, तो यह किस तरह की वैक्सीन है। तो देखिए, नेजल वैक्सीन जो है इसको हम लोग इनकोवैक्स BBV154 के भी नाम से जानते हैं। यह क्या है, तो ये एक कोरोना का वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है? कोरोना का ही वैक्सीन है। और इसको जो बनाया है, इसको जो है भारत बायोटेक कंपनी बनाया है और यह हैदराबाद की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है। और देखिए, ऐसा नहीं कि भारत बायोटेक जो कंपनी है यह सिर्फ नेजल वैक्सीन को ही बनाया है। इससे पहले जो है कोवैक्सीन को भी इन्होंने बनाया है। और नेजल वैक्सीन का जो हाल फिलहाल में क्या कहें, इससे पहले ही जो है 6 सितंबर को जो है इसको आपातकालीन के रूप में जो है लगाने का मंजूरी दे दिया था। लेकिन अब इसको जो है एक जनरल रूप से जो है अच्छे तरीके से इसका ट्रायल हो चुका है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, तीनों फेजों में इसका ट्रायल हो चुका है और जनरल रूप से जो है अब इसको लगाया जा सकता है। हालांकि इसका मास प्रोडक्शन नहीं होने के कारण जो है अभी आम लोगों के बीच यह उपलब्ध उतना नहीं है। और कहा गया है कि जनवरी के लास्ट वीक में जो है इसका बहुत ही ज़्यादा मास प्रोडक्शन इसका हो जाएगा और आम लोगों में इसकी उपलब्धता हो जाएंगी। और इसके लिए सरकार जो है, इस वैक्सीन के लिए जो सरकार जो है रेट भी फिक्स कर दिए हैं। और यह वैक्सीन जो है सरकारी निजी दोनों अस्पतालों में यह उपलब्ध रहेंगे। और यह सरकार के द्वारा जो रेट फिक्स किया गया है वो कितना किया गया है, तो निजी अस्पतालों के लिए 800 रुपया प्लस GST भी, और सरकारी अस्पतालों के लिए 325 रुपीज़ जो है क्या किए गए हैं, रेट फिक्स किए गए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि नेजल वैक्सीन जो है इसकी विशेषता एक्चुअली है तो है क्या। तो देखिए, नेजल वैक्सीन को जो है यह नाक के माध्यम से लगाया जाएगा। किसके माध्यम से? नोज जो है, नोज में जो पर नोस्ट्रिल है, तो हर नोस्ट्रिल में जो है 4 बूंदे दिए जाएंगे ड्रॉप के माध्यम से। और नेजल वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन को सारे व्यक्ति क्या लगा सकते हैं? तो नहीं, जो बच्चे हैं वह नहीं लगा सकते हैं। जो 18 प्लस हैं वही लगा सकते हैं। कितना? 18 साल 18 प्लस जो हैं वही लगा सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति बूस्टर डोज के रूप में लगाना चाहता है तो उसको लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी बूस्टर डोज ले चुके हैं वह नहीं लगा सकते हैं नेजल वैक्सीन को। और यह जानकारी जो दी है, किसने दी है? तो कोविड टास्क फोर्स जो चीफ है उन्होंने यह जानकारी दी है। और यह नेजल वैक्सीन जो होगा वह विदाउट इंजेक्शन का होगा, क्योंकि नाक में ड्रॉप के माध्यम से दिया जाएगा। और नेजल वैक्सीन देने से क्या हो जाएगा, नोज में ही जो है यह वायरस को ब्लॉक कर देगा, मार देगा। और नेजल वैक्सीन को रखने के लिए जो है कितने तापमान की जरूरत है, तो 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री तक तापमान की आवश्यकता है। और यदि कोई व्यक्ति नेजल वैक्सीन को अचीव करना चाहता है तो कोविन ऐप पर जाकर के वो रजिस्टर कर सकता है। और देखिए, नेजल वैक्सीन के लिए जो हम लोगों की बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो 60 से अधिक देशों में इसका ट्रायल चल रहा था, लेकिन उन सभी में से जो है भारत ने सर्वप्रथम इसका क्या इसको बनाया। और भारत जो पूरी दुनिया में अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया है। तो हम लोगों की कितनी बड़ी यह जो है उपलब्धता है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम लोगों को साइंटिस्ट को धन्यवाद करना चाहिए। और यदि हम लोग नेजल वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये नॉर्मल ही है। यदि कोई व्यक्ति लगाता है तो ये नॉर्मल ही इफेक्ट्स हैं। जैसे कि पहले यदि हम लोग कोविशील्ड लगाते थे, कार्बोवैक्स लगाते थे और कोवैक्सीन लगाते थे, स्पुतनिक वगैरह लगाते थे, तो वो नॉर्मल जिस तरह का रहता है, जैसे बुखार, हल्का बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, ये सारे नॉर्मल इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो कोरोना का जो फोर्थ वेव आया है, जो तहलका पूरा मचा के रख दिया है, पूरे दुनिया में खतरा फिर से पैदा कर रहा है, जो BF.7 वेरिएंट है, जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, BF.7 वेरिएंट जो है यह एक्चुअली है तो क्या है, या किस तरह के मतलब कोरोना वायरस का वेरिएंट है। तो देखिए, हम इंडिया में जो आया था अल्फा आया, उसके बाद
गामा आया, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, और इन चारों में जो है सबसे ज़्यादा जो तहलका मतलब एक तरह से बहुत ही बुरा असर डाला, पूरी मतलब भारत को जो तबाह करके रख दिया, वो डेल्टा वेरिएंट था। और ओमिक्रॉन जो आया था वो थर्ड वेव जो आया था, जो कि 30 से 40 दिनों का वेव था ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है BF.7, और BF.7 जो कोरोना का सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, इसकी जो इन्फेक्शन जो रेट है वो बहुत ही हाई है। क्या है, इसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है बहुत ही हाई है, और इसका जो कोविड इम्यून सिस्टम को एस्केप करने की इसके पास कैपेसिटी भी है। इसका मतलब यह हो गया कि यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज लगा भी लिए हैं तो वो उसके इम्यून को तोड़ करके उस व्यक्ति को वह संक्रमित कर सकता है BF.7। और यदि हम लोग इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण जो है 2 से 3 दिनों में देखने को जो है मिल जाते हैं। और इससे पहले जो भी मतलब कोरोना के वेरिएंट आए थे तो उसमें जो लक्षण थे, खांसी, बुखार, सर्दी वगैरह वगैरह होता था, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको डायरिया भी वगैरह भी देखने को मिल सकता है। और BF.7 जो है ये लगभग कमो बेस कहें तो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट्स में जो है इसके मतलब कमोबेश केस देखने को मिल रहे हैं। और मुख्य रूप से जो है साउथ एशिया वगैरह में ज़्यादा इसके केस हैं, कुछ आपको यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका में इसके केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अभी तो फिलहाल चाइना में पूरी तरह से तबाही मचा के यह रख दिया है। अब चलिए हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि इंडिया में जो है इसका जो केस अभी मिला है तो क्या कंडीशन है इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो देखिए BF.7 जो है इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाल फिलहाल में जो इससे पहले जो है बहुत दिन पहले मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 10 से 15 दिनों के बीच जो है इसके केस इंडिया में भी देखने को मिल रहा है इसी बीच में। और कई राज्यों में इसके केस देखने को मिला है, इवन बिहार में भी इसके केस देखने को मिला है, क्योंकि जो बोध गया में जो पर्यटक आते हैं वहाँ पर जो है जो फ्लाइट से जो आए तो उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव है और BF.7 से वे लोग संक्रमित हैं। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो PMG और उसके हेल्थ मिनिस्टर जो है वह मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं, और डॉक्टर्स की भी मीटिंग हो रही है कि किस तरह से जो कोरोना वेरिएंट जो BF.7 जो है कोरोना का जो 4th वेव इंडिया में भी प्रवेश कर चुका है, इसको किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए पूरा अच्छे तरीके से वे लोग अलर्ट हैं और जनता को भी अलर्ट करने की वे लोग कोशिश कर रहे हैं। और एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना में जितना यह खतरनाक रहा, और खतरनाक है भी, चाइना बहुत ही बुरा हाल कर दिया है चाइना का, उतना मतलब असर इंडिया में नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका पेरेंट वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है यह इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है, जो कि 3rd वेव आया था, और इसी का सब वेरिएंट है BF.7 है। और ओमिक्रॉन जो पहले इंडिया में आ चुका है तो इंडिया के लोगों में जो इसका इम्यून ऑलरेडी बना हुआ है, तो BF.7 जो मतलब आ चुका है इंडिया में, उतना यह प्रभाव नहीं डालेगा जितना कि वह चाइना में डाल रहा है, क्योंकि चाइना में इससे पहले ओमिक्रॉन मतलब वहाँ पे नहीं आया था, ओमिक्रॉन का केस वहाँ पे देखने को नहीं मिला था। अब यदि हम लोग इसके बचाव की बात करें कि क्या हम लोगों को करना चाहिए, तो देखिए हम सभी लोगों को जो है कोरोना गाइडलाइन का क्या करनी चाहिए, पालन करनी चाहिए। इसी में PM जी ने कहे थे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हम सभी को मास्क लगा के जाना चाहिए। कहीं भी हम लोग घर से निकले तो मास्क लगा के जरूर ही निकले, क्योंकि देखिए मास्क लगाने से क्या हो जाता है कि मास्क लगाने से 80 to 85% जो है संक्रमित होने का जो डर है, वह संक्रमित होने का जो खतरा है वह कम हो जाता है। यदि मास्क लगा के जाते हैं तो हमारा ही सुरक्षा होती है, धूलकण से भी बचते हैं और संक्रमित भी नहीं होंगे। तो मास्क लगाने में क्या जाता है, तो हम सभी को मास्क लगा के कहीं जाना चाहिए, और 80 to 85% जो है इससे संक्रमण दर कम हो जाता है। और जब भी कहीं निकले तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में कभी मतलब जब बहुत ही जरूरी काम हो तभी जाएँ, वरना नहीं जाएँ। और जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगाए हैं, आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है आप सभी लोग बूस्टर डोज को लगवा लें। और विदेशों से जो लोग ट्रैवल करके इंडिया आ रही हैं तो वो जब भी अपने घर आए या गांव आए, शहर में जहाँ भी आपका घर है वहाँ पर आप जाएं तो क्या करें कि सरकार, देखिए सभी लोगों को सरकार क्वारंटाइन नहीं कर सकती है। इसका परिणाम आप लोग कोरोना के 1st वेव, 2nd वेव, 3rd वेव में देख ही चुके हैं। ओके, तो जब भी आप लोग विदेशों से ट्रेवल करके आए या ऐसे स्टेट्स जहाँ पर इसके कोरोना के केस देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ से यदि आप ट्रेवल करके गांव आ रहे हैं या कहीं भी अपने घर जा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा यदि आपको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है तो आप स्वयं घर में आकर क्वारंटाइन हो जाएं। और आप जो है अपने इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, एक्सेट्रा वगैरह करें, ताकि आपका जो इम्यून पावर बहुत ही बूस्ट हो और आप बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से फाइट कर सकें। ओके, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका एज 65+ हो गया है, उन लोगों को खास करके और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे तो सारे लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, नो डाउट, बट जो प्रेग्नेंट वुमेन है 65+ एज के जो लोग हैं उसको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।